सैनिकों, श्यामकर्ण अश्व की देखभाल की जाए और कोई भी बाहर से आने वाला व्यक्ति इसके पास ना आने पाए। आइए देवी। आइए। देवी, अनुशाल्व के भव्य नगरी में आपका स्वागत है। विश्वास कीजिए, आप यहां उतनी सुरक्षित रहेंगी जितनी सीता जी रावण की अशोक वाटिका में थी। आइए, संकोच मत कीजिए। आइए देवी, संकोच मत कीजिए। आइए। देवी, ये रहा आपका कक्ष। आज के पश्चात आपको इसी कक्ष में रहना होगा। मैं अब तक ये नहीं समझ पाई कि मुझे यहाँ लाने का उद्देश्य क्या है। मुझे खेद है कि मैं आपको इस विषय में कुछ नहीं बता सकता। बस इतना ही कह सकता हूं कि मेरा उद्देश्य आपको तनिक भी हानि पहुंचाने का नहीं है। देवी, महाराज की जय हो। पांडुपुत्र भीमसेन आए हैं, आपसे मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। वो अकेले आए हैं या उनके साथ उनकी सेना भी आई है? वो बिल्कुल अकेले हैं महाराज। हमारे गुप्तचरों की सूचना के अनुसार उनके साथ सेना की एक टुकड़ी भी नहीं है। ठीक है, उन्हें आदर सहित अतिथिशाला में बिठाओ। हम अभी आते हैं। जो आज्ञा महाराज। मुझे भी भीम के पास ले चलो। क्षमा चाहता हूं देवी, आप कहीं नहीं जा सकती। सुनो, इनके कक्ष के बाहर पैरा बिठा दो। जो आज्ञा महाराज। तो तुम आई गई भीमसेन? हाँ, मैं अकेला ही आया हूं और अन्यथा भी। ये तुमने अपने जीवन का पहला बुद्धिमता का कार्य किया है भीमसेन। नहीं तो मैंने तुम्हारे विषय में बहुत सी हास्यजनक कहानियां सुनी है। पांडव परिवार का तुमसे कोई बैर नहीं है। हमने कभी तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाई और ना ही हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। तुमने दोनों बातें बिल्कुल ठीक कही भीमसेन। तुम लोगों का हमसे कोई बैर नहीं और ना ही तुम लोगों ने हमें कोई क्षति पहुंचाई है। और रहा प्रश्न युद्ध का, तो युद्ध मैं भी नहीं करना चाहता। तो फिर तुमने भाभीश्री और श्यामकर्ण अश्व का अपहरण क्यों किया? इस नीचता का उद्देश्य क्या था? कभी कभी विवशता भी नीचता का कारण बन जाती है भीमसेन। पहले तुम ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि ये बात यहीं पे समाप्त हो जाए। अंशाल्व, हम तुम्हें तो क्या, हम किसी को अपना शत्रु नहीं समझते। हम मित्र बनाना चाहते हैं। इसलिए तुम श्यामकर्ण अश्व और भाभीश्री को हमारे हवाले कर दो। बस इतनी सी बात भीमसेन, हमें स्वीकार है। तुम श्यामकर्ण अश्व और अपने भाभीश्री को ले जा सकते हो, किंतु इसके बदले में तुम्हें हमें कुछ देना होगा। मुझे स्वीकार है। सोच लीजिए भीमसेन। तुम बताओ तो सही, तुम्हें चाहिए क्या? लेन देन तो व्यापार का दूसरा नाम है भीमसेन। कुछ लेने के लिए कुछ देना ही पड़ता है। तुम्हें श्यामकर्ण अश्व और अपने भाभीश्री चाहिए ना? हाँ। तो ले जाओ दोनों को, किंतु इन दोनों को ले जाने से पहले वासुदेव को मेरे हवाले कर दो। क्या? हाँ भीमसेन, मुझे वासुदेव चाहिए, जिसने मेरे भ्राता श्री शाल्व का वध किया था। तुम वासुदेव मुझे दे दो और अपने भाभीश्री और अपने अश्व को ले जाओ। तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई? तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? मैं भली भांति जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। सोच लो भीमसेन, एक व्यक्ति के बदले दो वस्तुएं, सौदा महंगा नहीं है?
परंतु यह कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। तो श्याम, कर्ण, अश्व और अपनी भाभीशी से हाथ धो लो। दुष्टो, तुम चाहते हो कि हम वासुदेव को तुम्हारे हवाले कर दें। मैं अभी तक नम्रता और सज्जनता से काम ले रहा था, कदाचित यह सोचकर कि तुम में सद्बुद्धि जाग जाए, पर तुम धूर्तता पे उतर आए हो। तो छोड़ दो नम्रता और सज्जनता, दिखाओ अपना भुजाबल। पर यह मत भूलो कि कर्ण वधु अभी भी हमारे पास है। तुम्हारी कोई भी मूर्खता उसके लिए घोर संकट बन सकती है भीमसेन। मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं भीमसेन। जाकर कह देना अपने वासुदेव से कि वो मेरे सम्मुख आकर आत्मसमर्पण कर दे। मैं श्याम, कर्ण, अश्व, कर्ण वधु दोनों वापस कर दूंगा। किंतु यदि 1 सप्ताह के उपरांत वासुदेव यहां नहीं आया तो फिर जो भी होगा उसका उत्तरदायित्व तुम पर और वासुदेव पर होगा। कृपा रही जिन कृष्ण की सदा हमारे साथ, उनको कैसे सौंप दें आज शत्रु के हाथ, आज शत्रु के